हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेन देन के लिए भारतीय नोटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन कागज के टुकड़ों को पलट कर देखा है? इन पर छपी तस्वीरें महज कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये भारत की उस विरासत की गवाह है जिसने दुनिया को विज्ञान, वास्तुकला और आध्यात्म सिखाया। हम 10 से लेकर 500 तक के नोटों के पीछे छिपे इतिहास की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 रुपए का चॉकलेट ब्राउन नोट। इस पर बना है ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर सूर्य देव के रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें 12-12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं, जो दिन के 24 घंटों का प्रतीक मानी जाती हैं, और ये पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था। यह सूर्य देव को समर्पित है और इसकी नक्काशी सूर्य देव की दैनिक यात्रा को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर दैनिक जीवन, पौराणिक जीव जंतुओं और कामुक दृश्यों की विस्तृत और सुंदर नक्काशी है। इसे 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 20 रुपए का ग्रीनेस येलो नोट, जिस पर एलोरा की गुफाएं छपी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित ये गुफाएं भारतीय रॉक कट वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के मंदिर एक साथ बने हैं, जो प्राचीन भारत की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाती है। यहाँ का कैलाश मंदिर दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। आज के आधुनिक इंजीनियर भी हैरान हैं कि उस दौर में बिना किसी मशीनरी के यह कैसे संभव हुआ। 50 रुपए का ब्लू रंग का नोट। 50 के नोट पर नजर डालें तो हमें दिखता है हम्पी का पत्थर का रथ। कर्नाटका के तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित हम्पी कभी दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नोट पर बना यह रथ विठोल मंदिर का हिस्सा है। ऐसा कहा जाता है कि इस रथ के पहिए कभी घूमते थे। हम्पी के खंडहर आज भी उस दौर की संपन्नता और व्यापारिक शक्ति की कहानी सुनाते हैं, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब बात करते हैं 100 रुपए का लेवेंडर नोट। 100 रुपए के नोट पर बनी रानी की वाव गुजरात के पाटन में स्थित है। यह एक सीढ़ीदार कुआं है। इसे 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में बनवाया था। यह वास्तुकला इसलिए खास है क्योंकि यह जमीन के ऊपर नहीं बल्कि अंदर की तरफ बनी है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की 500 से अधिक नक्काशीदार मूर्तियां हैं। यह जल संचयन के प्रति हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता का एक शानदार प्रमाण है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 200 रुपए का ब्राइट येलो नोट। 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया एक प्राचीन बौद्ध स्मारक है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और बौद्ध कला व वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है, जिसे बाद में शासकों ने विस्तारित किया और 1818 में जनरल टेलर द्वारा फिर से खोजा गया तथा 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो आज भी शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। अब आता है 500 का स्टोन ग्रे नोट, जिस पर मौजूद है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए 1638 से 1648 के बीच बनवाया था, जो लाल बलुआ पत्थर की दीवारों के कारण प्रसिद्ध है। यह मुगलों के बाद ब्रिटिश काल में सैन्य अड्डा बना और आज यह भारत की आजादी का प्रतीक है, जहां प्रधानमंत्री हर साल स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। नोट के सामने की ओर जो गांधी जी की फोटो है वह 1946 में ली गई थी। नोट के पीछे एक पैनल होता है जिसमें 15 भाषाओं में नोट की कीमत लिखी होती है। हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाएं होती हैं। सभी नए नोटों पर गांधी जी के चश्मे वाला लोगो है जो स्वच्छता का संदेश देता है।
तो ये था हमारी करेंसी के पीछे छिपा गौरवशाली भारत। अगली बार जब आप नोट देखें तो इन महान धरोहरों को याद करना ना भूलें। आपको इनमें कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट्स में जरूर बताएं।